ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक शिव भक्त से जुड़ी है जिनका नाम नंद नार है। ये कहानी कहिए या कहिए एक कथा जो कि सत्य घटना पर आधारित है। कहानी ये सिखाती है कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा और लगन हो तो भगवान को भी आना ही पड़ता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही द्रवित करने वाली है। कहानी है नंदनार की, जो कि एक बंधुआ मजदूर थे। तमिलनाडु में एक सुंदर घटना घटी। एक बंधुआ मजदूर था जो समाज में अछूत का जीवन जी रहा था। उसका कोई नाम नहीं। जो समाज किसी को दास बनाना चाहता है वह सबसे पहले आपका नाम छीन लेता है, क्योंकि नाम से एक शक्तिशाली पहचान जुड़ी होती है। वे मुंबई को बॉम्बे बना देंगे, बेंगलुरु को बेंगलोर बना देंगे, तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम बना देंगे। इस आदमी का कोई नाम नहीं था और आमतौर पर उसे बस हलवाहे के नाम से ही जाना जाता था। बचपन से ही शिव का विचार उसे कौतूहल, जिज्ञासा भरी अनोखी भीतरी स्थिति में डालता था। एक बंधुआ मजदूर के रूप में उसे खुद का विचार बनाने की कोई इजाजत नहीं थी, मगर शिव का विचार उसे जोश से भर देता था। जहां वह रहता था वहां से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर तिरुवंगपुरम का प्रसिद्ध शिव मंदिर था। वह हमेशा से इस मंदिर में जाना चाहता था, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि शिवजी उसे बुला रहे हैं। मगर क्योंकि अपने जीवन पर उसका खुद का कोई अधिकार नहीं था, इसीलिए वह मंदिर जा नहीं पा रहा था। उसने कई बार जमींदार को अपनी बातें समझाने की कोशिश की। कहा, मैं सिर्फ एक दिन के लिए मंदिर जाना चाहता हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और जमींदार हमेशा कहता, आज निराई करनी है, कल खाद डालनी है, परसों तुम्हें जमीन जोतनी है। तुम एक दिन भी बर्बाद नहीं कर सकते। तुम वैसे ही किसी काम के नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम एक दिन भी बर्बाद कर सकते हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यही कहकर वह हमेशा उसे मना कर देता, मगर उनके भीतर यह कौतूहल गहरा होने लगा। वह तिरुंगवुपुर के शिव के दर्शन करना ही चाहता था। एक दिन उसने पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा फड़फड़ाने लगी ऐसा महसूस किया। फिर वह जाकर जमींदार के सामने एक अलग तरह के गौरव के साथ खड़ा हो गया, जिस तरह का गौरव एक बंधुआ मजदूर जानता ही नहीं, ना ही उसके पास होने की कल्पना की जाती है। जमींदार फिर से शुरू हो गया, मूर्ख कहीं के, पिछली बार तुम्हारी माँ बीमार थी, उससे पहले बहन की शादी थी, उससे पहले तुम्हारी दादी 3 बार मरी थी। अब तुम मंदिर जाना चाहते हो? यह कभी नहीं हो सकता। मैं आज ही सारा काम कर दूंगा, नंदनार ने बड़े ही रूखे स्वभाव में कहा। कल सिर्फ एक दिन की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। उस एक पल में जमींदार ने हार मानकर कह दिया, ठीक है, जाओ, शाम से पहले वापस आ जाना। फिर अचानक ही जमींदार को एहसास हुआ कि उसने यह क्या कह दिया, और वह आगे बोला, जाने से पहले तुम्हें पूरे 40 एकड़ जमीन को जोतना होगा। अभी शाम है और तुम सुबह से पहले जुताई पूरी करके ही मंदिर जा सकते हो। हलवाहा इतना मूर्ख नहीं था कि वह इस कार्य को करने की कोशिश भी करता। वह चुपचाप सोने चला गया, क्योंकि वह जानता था कि इतना बड़ा जमीन का हिस्सा इतने कम समय में वह कभी नहीं जोत सकता। उसका पूरा शरीर फड़क रहा था। वह जानता था इस बार उसे मंदिर जाना ही है, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो।
सुबह जब वह उठा तो गांव में हंगामा मचा था। यह देखकर हैरान रह गया कि 40 एकड़ जमीन जोती हुई थी। जमींदार का मुंह खुला का खुला रह गया। जमींदार के बीवी बच्चे आकर हलवाहा के पैर में गिर पड़े। वह हमेशा सोचता था कि शिव के सामने प्रार्थना करके वह प्रकृति के नियम को तोड़ सकता है, बदल सकता है। मगर मनुष्य के नियम इतने क्रूर हैं कि आप कभी उन्हें बदल नहीं सकते। मगर यहाँ मनुष्य, देवता और प्रकृति सभी के नियम टूट गए। लोगों ने आकर नंदनार के हाथ में चांदी के सिक्के रखे। किसी ने भोजन का थैला दिया, किसी ने छड़ी पकड़ा दी और कहा, यह मंदिर जा रहा है, इसे स्वयं ईश्वर ने चुना है। शिव ने इसके लिए खुद आकर 40 एकड़ जमीन जोत दी। वह दिल में परम आनंद लेकर मंदिर गया। मगर एक अछूत का जीवन जीने के कारण वह यह नहीं भूला था कि पुजारी उसे मंदिर की देहली पार नहीं करने देंगे। वह मंदिर के बाहर ही खड़ा रहा। निश्चित रूप से शिव अपने भक्तों के लिए सब बदल देते हैं, मगर पुजारी नहीं झुकते। मगर वह सिर्फ तो एक बार शिवजी के दर्शन करना चाहता था। तब उसके रास्ते में खड़ी नंदी की विशाल मूर्ति एक ओर खिसक गई। आज भी तिरुवंगपुर में नंदी की मूर्ति एक ओर है। बाद में लोग इस शख्स को नंदनार बुलाने लगे और वह एक संत बन गया। आप उसे भक्त नहीं कह सकते। उसका पूरा जीवन बस कौतूहल था। जिज्ञासा भरी अनोखी भीतरी स्थिति थी। उसने कभी उस कौतूहल को जाने नहीं दिया। अधिकांश तार्किक दिमागों के साथ यह समस्या होती है कि अगर कोई चीज़ आपको कौतूहल में डालती है तो आप एक मूर्खतापूर्ण उत्तर देकर उसे वहीं ख़त्म कर डालते हैं। अधिकांश दिमाग कौतूहल के साथ जीने में असमर्थ होते हैं। वे सीधे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हर बार जब आपके मन में कौतूहल आता है तो आप अपने मूर्खतापूर्ण विचारों से उसका जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। यही जीवन को धोखा देने का एक तरीका है। निष्कर्ष निकालते हुए आप अपने लिए ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों का कोई जवाब नहीं। आज कई बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि हम ब्रह्मांड की प्रकृति को नहीं जानते और हम कभी इसे जान भी नहीं पाएंगे। इसीलिए इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपके पास ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए बुद्धि है ही नहीं, जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। इस पर कायम रहिए। ऐसा इंसान ईमानदार होता है जो जानता है कि उसके पास उत्तर नहीं है। वह एक ईमानदार इंसान है। जो एक मूर्खतापूर्ण तार्किक जवाब खोज लेता है वह एक मूर्ख इंसान है, मगर उसे लगता है कि वह होशियार है। बस इसी कौतूहल के साथ जीने की ज़रूरत है। जब आपका मन आपको परेशान करे, बस उस कौतूहल को बनाए रखिए। बस इतने की ही ज़रूरत है। ऐसे भक्त जिसने हमेशा अपने कौतूहल को बनाए रखा और अंत में शिव के दर्शन कर लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसे ही और भक्ति से जुड़ी कथा और कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ओम नमः शिवाय।